नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं, टीचिंग के किसी भी एग्जाम में आप ट्राई किया है, आगे जाके आप एग्जाम उसमें एक सब्जेक्ट आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप 101% आप सही करेंगे अगर इस वीडियो को आप ठीक से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। देखिए, नाउन की पहचान ही उसकी डेफिनेशन से है कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। अब वो नेम ऑफ एनीथिंग में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है कि वो किसी थिंग का नाम हो सकता है कि वो किसी प्लेस का नाम हो, या फिर हो सकता है किसी आइडिया का नाम हो। तो बेसिकली किसी भी चीज का नाउन, नाम जो है वो क्या है आपका। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन में आपका जॉन हो गया, टीचर, स्टूडेंट, कोई भी ऐसा पर्सन है ना, कोई भी ऐसी चीज। देखिए, मैन, बॉय, चाइल्ड, सभी वर्ड्स क्या हैं आपके। ऐसे ही जब हम बात करते हैं थिंक की, तो बुक, चेयर, कंप्यूटर, पेन, नोटबुक, कार, सभी क्या है आपके नाउन। ऐसे ही बात करते हैं प्लेस की, पार्क, सिटी, लाइब्रेरी, कोई स्टेट, दिल्ली, कोलकाता, इंडिया, अमेरिका, ये सभी क्या हैं आपके नाउन है। ऐसे ही जब हम आइडियाज की बात करते हैं, मीन्स ऐसी चीजें जो हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन हम फील कर पा रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, फ्रीडम, फियर, लव, आइडिया। ठीक है, किसी भी चीज का ऐसा कोई रूप जो हम फील कर पा रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक उसका नाम हमने रखा है। जैसे कि गुस्सा आ रहा है मुझे, भूख है मुझे, समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो सभी वर्ड्स भी हमारे क्या होते हैं। अब आती है बात कि मैम ये बताइए कि इनको आइडेंटिफाई किया। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स को समझ। सबसे पहली चीज, किसी सेंटेंस के अंदर जब भी आपको नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, वहां पर सवाल पूछा गया होगा हु या फिर व्हाट। हु या फिर व्हाट का आंसर आपको हमेशा हर सेंटेंस के अंदर क्या मिलेगा। जब भी कभी आप आंसर कर रहे हो हु को या फिर व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, हु एट द सैंडविच, आपने कहा जॉन, तो जॉन कौन है। जॉन सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। नाउन। आपने कहा व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, मैंने कहा बुक, व्हाट की जगह पर क्या आया, बुक आया, ये भी क्या है आपका नाम। द बुक इज ऑन द टेबल, अगर मैं पूछूं यहाँ पर व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आपने कहा बुक ना, तो बुक क्या है आप। ऐसे ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स वाले जितने भी वर्ड्स आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं वो बेसिकली नाउन होते हैं। नाउन के लिए आर्टिकल, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर द बुक, द टेबल, तो टेबल भी क्या है यहाँ पर, नाउन का काम कर रही है। ऐसे ही जब भी आप कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो बताते हैं कि किसी भी चीज का रिलेशन किसी के साथ में क्या। जैसे कि ये गाड़ी मेरी है, मेरा घर, मेरी कार, मेरा पेन, मेरा, है ना, मेरी सक्सेस, मेरा एग्जाम, हर एक वो चीज, ठीक है, जो किसी के साथ में पजेशन में आ सके, यानी कि का रिलेशन हम बता सके कि ये किसका है, हुज। तो यहाँ पर वो हुज किसके साथ में यूज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा हुज कार इज रेड, तो आपने कहा माई कार इज रेड, तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव जिसके साथ आएगा, माई कार, तो मेरा पजेशन किसका है, मेरा अधिकार मैंने किस पर जमाया, कार पर, तो कार क्या है यहाँ पर। तो पहला काम हमने किया कि हमें इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। हु का आंसर नाउन, व्हाट का आंसर नाउन, आर्टिकल द किसके साथ लगेगा या आर्टिकल किसके साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा, और साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ दिखाई देगा, नाउन के साथ दिखेगा। ये तो हो गया इंडिकेटर। अब बात करते हैं कि क्या कुछ और पहचान हो सकती है, क्या कुछ और आइडियाज हो सकते हैं तो हमें हेल्प करें नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आंसर है यस। कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो केवल नाउन के लिए यूज होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं, और साथ ही इनका यूज और इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर किसी वर्ड के एंड में ION लिखा है, जैसे कि एजुकेशन, नेशन, तो ION एंडिंग यानी कि ION सफिक्स वाले वर्ड्स नाउन। मेंट यानी कि गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, मूवमेंट, ये सभी भी क्या है आपके नाउन, जहां पर आपको मेंट सफिक्स दिखाई दे। NESS नेस वाले सफिक्स भी हमारे क्या होते, नाउन होते। ठीक है, तो नेस से बनने वाले वर्ड्स भी नाउन होंगे, हैप्पीनेस, काइंडनेस, वीकनेस। ITY ये भी आपका क्या है, नाउन का सफिक्स है, जैसे कि क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, रियलिटी। शिप एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं क्योंकि शिप भी नाउन का सफिक्स है, जैसे कि फ्रेंडशिप, लीडरशिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, मेंटरशिप।
हुड की बात करते हैं, HOOD, हुड भी क्या है, नाउन का सफिक्स है। चाइल्डहुड, नेबरहुड, ठीक है, 2 बार हो गया है नेबरहुड। एडल्टहुड क्या है भाई, मॉमहुड, मदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, हुड वाले सभी शब्द आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। एज जहां पे लिखा होगा वो भी आपके नाउन होंगे। विलेज, इमेज, स्टेज, पोस्टेज, लीकेज, ब्रोकेज, ठीक है, ये सभी वर्ड्स क्या है, लगेज, ये सब क्या है आपके नाउन वर्ड्स है। URE अगर कहीं लिखा होगा लास्ट में, यानी कि URE सफिक्स वाले वर्ड्स भी आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जैसे कि कल्चर, नेचर, फ्यूचर, ये सभी वर्ड्स आपके क्या, जैसे यहाँ पर आपने ION देखा था, इसी तरह से SION वाले वर्ड्स भी आपके नाउन होते हैं, जैसे कि विजन, मिशन, डिसीजन, राइट। लास्ट एक सफिक्स और सीख लेंगे, ANCE। अगर ANCE किसी वर्ड के एंड में लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो एक नाउन है, जैसे कि डांस, टेंस, रोमांस, इंपॉर्टेंस, ठीक है, रेलिवेंस, ये सभी वर्ड्स आपके क्या होंगे। तो बेसिकली 2 ऐसे तरीके जिनसे आप पहचान पाए होंगे नाउन क्या होते हैं। पहला, हु व्हाट का आंसर देगा, या आर्टिकल के साथ लगा होगा, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगा होगा तो वो नाउन होगा, या फिर इनमें से किसी सफिक्स पर एंड हो रहा होगा तो वो नाउन होगा। आइए एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन के मीडियम से आंसर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, इसे देखते हैं। अपने पास एक सेंटेंस है, द डॉग इज रनिंग इन द पार्क, हमें बताना है इसमें नाउन कौन कौन से हैं। तो आइए फिर अभी जो सीखा था उसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हु इज रनिंग इन द पार्क, चलिए भाई यहाँ पर हमें समझ में आया कि द डॉग इज रनिंग इन द पार्क, किसका आंसर दिया यहाँ पर, हु का आंसर दिया गया। तो क्या मैं डॉग को नाउन कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, डॉग को ऐड कर ले। रनिंग इन द पार्क अभी हमने सीखा था, आर्टिकल द के साथ लगा हुआ वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है। तो यही रूल तो वैसे आगे भी चल रहा था, डॉग के साथ भी चल रहा था, पार्क भी क्या है हमारा, पार्क भी क्या, हु इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, कौन अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ रहा है। फिर से हु का जवाब हमें मिल रहा है आंसर में जॉन, तो जॉन यहाँ पर क्या है, नाउन है। जॉन यहाँ पर क्या है, नाउन। यहाँ देखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव हिज, किसका एग्जाम, किसका क्या, बेसिकली उसका क्या, उसका एग्जाम। तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी क्या लगता है, नाउन लगता है। तो यहाँ पर एग्जाम भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम भी हमारा नाउन ही हो जाएगा। आगे देखिए, द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट, हु इज प्रैक्टिसिंग, आपने कहा द टीम, दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। तो टीम क्या हो गया यहाँ पर, टीम हमारा यहाँ पर नाउन हो गया। फिर से देखिए आगे, द टूर्नामेंट, फिर से आर्टिकल द किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है। तो एक वर्ड और हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, टूर्नामेंट। होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में नाउन्स को, और इसी तरह से बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लेकर आऊंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। साथ ही एक होमवर्क मैं आप सभी के लिए लेकर जा रही हूँ, आप सभी को एक होमवर्क देकर जा रही हूँ, आपको बताना है इस सेंटेंस में नाउन क्या है। सेंटेंस है आपका, माई बुक इज मिसिंग, आपको बताना है इस सेंटेंस में नाउन क्या है, यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है चारों में से जिसे हम नाउन कंसीडर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस में जिसमें मैं आपको बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताऊंगी, कैसे आइडेंटिफाई करें एडजेक्टिव, एडवर्ब या बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।